मैं एक मियाँ हूँ मतीयो फर्मा बरदार। अपनी बीवी रोशन आरा को अपनी ज़िंदगी की हर एक बात से आगाह करना असूल ज़िंदगी समझता हूँ और हमेशा इस बार कारबंद रहा हूँ। खुदा मेरा अंजाम बखैर करे। चुनाचे मेरी अहलिया मेरे दोस्तों की तमाम आदात व खसाइल से वाकिफ़ हैं, जिसका नतीजा ये है कि मेरे दोस्त जितने मुझको अजीज़ हैं उतने ही रोशन आरा को बुरे लगते हैं। मेरे अहबाब जिनकी अदाओं ने मुझे मसहूर कर रखा है, उन्हें मेरी अहलिया एक शरीफ इंसान के लिए बाइस ज़िल्लत समझती हैं। आप कहीं ऐसा न समझ लें कि खुदा न खास्ता वो कोई ऐसे आदमी हैं जिनका ज़िक्र किसी मुअज़्ज़ज़ मजमे में ना किया जा सके। कुछ अपने हुनर के तफ़ैल और कुछ हाकसार की सोहबत की बदौलत सब के सब ही सफ़ेद पोश हैं, लेकिन इस बात को क्या करूं कि उनकी दोस्ती मेरे घर के अमन में इस कदर हलल अंदाज होती है कि कुछ कह नहीं सकता। मसलन मिर्ज़ा साहब ही को लीजिए, अच्छे खासे भले आदमी हैं, गो महकमा जंगलात में एक माकूल ओहदे पर मुमताज़ हैं, लेकिन शक्लो सूरत ऐसी पाकीज़ा पाई है कि इमाम मस्जिद मालूम होते हैं। जुआ नहीं खेलते, गिल्ली डंडे का उनको शौक़ नहीं, जेब कतरते हुए वो कभी नहीं पकड़े गए, अलबत्ता कबूतर पाल रखे हैं, उन्हीं से जी बहलाते हैं। हमारी अहलिया की ये कैफियत है कि मोहल्ले का कोई बदमाश जुए में कैद हो जाए तो उसकी माँ के पास मातम पुरसी तक को चली जाती हैं। गिल्ली डंडे में किसी की आंख फूट जाए तो मरहम पट्टी करती रहती हैं। कोई जेब कतरा पकड़ा जाए तो घंटों आंसू बहाती रहती हैं। लेकिन वो बुज़ुर्ग जिनको दुनिया भर की ज़ुबान मिर्ज़ा साहब कहते थकती नहीं, हमारे घर में मुए कबूतर बाज के नाम से याद किए जाते हैं। कभी भूले से भी मैं आसमान की तरफ नज़र उठाकर किसी चील, कव्वे, गिद्ध, शिकरे को देखने लग जाऊं तो रोशन आरा को फ़ौरन ख्याल हो जाता है कि बस अब ये भी कबूतर बाज बनने लगे हैं। उसके बाद मिर्ज़ा साहब की शान में एक कसीदा शुरू हो जाता है। बीच में मेरी जानब गुरेज़, कभी लंबी बहर में, कभी छोटी बहर में। एक दिन जब ऐसा ही वाक़या पेश आया तो मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि इस मिर्ज़ा कमबख्त को कभी पास ना भटकने दूंगा। आखिर घर सबसे मुकद्दम है। मियाँ बीवी के बाहमी इखलास के मुकाबले में दोस्तों की खुशनुदी क्या चीज़ है। चुनाचे हम गुस्से में भरे हुए मिर्ज़ा साहब के घर गए। दरवाज़ा खटखटाया, कहने लगे अंदर आ जाओ। हमने कहा नहीं आते, तुम बाहर आओ। खैर अंदर गया। बदन पर तेल मलकर एक कबूतर की चोंच मुंह में दबाए धूप में बैठे हुए थे। कहने लगे बैठ जाओ। हमने कहा बैठेंगे नहीं। आखिर बैठ ही गए। मालूम होता है हमारे तेवर कुछ बिगड़े हुए थे। मिर्ज़ा बोले क्यों भई, खैर बाशत? मैंने कहा कुछ नहीं। कहने लगे इस वक्त कैसे आना हुआ? अब मेरे दिल में फ़िक्रे खुलना शुरू हुए। पहले इरादा किया कि एकदम ही से सब कुछ बोल डालूं और चल दूं, फिर सोचा कि मजाक समझेगा, इसलिए किसी ढंग से बात शुरू करो, लेकिन समझ में ना आया कि पहले क्या कहें। आखिर हमने कहा मिर्ज़ा भाई कबूतर बहुत महंगे होते हैं। ये सुनते ही मिर्ज़ा साहब ने चीन से लेकर अमेरिका तक तमाम कबूतरों को एक एक करके गिनवाना शुरू किया। उसके बाद दाने की महंगाई के मुतल्लिक़ गुलफशानी करते रहे और फिर महज महंगाई पर तकरीर करने लगे। उस दिन तो हम यूं ही चले आए, लेकिन अभी खटपट का इरादा दिल में बाकी था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि शाम को हमारी घर में बेगम के साथ सुलह हो गई। हमने कहा चलो अब मिर्ज़ा के साथ बिगाड़ने से क्या हासिल। चुनाचे दूसरे दिन मिर्ज़ा से भी सुलह सफाई हो गई। लेकिन मेरी ज़िंदगी तल्ख करने के लिए एक ना एक दोस्त हमेशा कारामद होता है। ऐसा मालूम होता है कि फितरत ने मेरी तबीयत में कबूलियत और सलाहियत कूट कूट कर भर दी है, क्योंकि हमारी अहलिया को हम में हर वक्त किसी न किसी दोस्त की आदत की झलक नज़र आती रहती है। यहाँ तक कि मेरी अपनी ज़ाती शख्सी सीरत बिल्कुल ही नापैद हो चुकी है।